जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के ये आ रही है कि चाइनीज साइबर सिक्योरिटी एजेंसी की कुछ डेटा लीक हो चुकी है। और ये जो डेटा लीक हुई है जिसमें ये मालूम चल रहा है कि ये बेसिकली चाइनीज साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है, ये इंडिया समेत कुछ अन्य देशों को जिसमें यूएस भी है, इवन की यूरोपियन कंट्री भी है, इनको टारगेट कर रहे थे। यहाँ पर इंफॉर्मेशन और डेटा को चोरी कर रहे थे। जैसे कि आप आर्टिकल्स में यहाँ देख सकते हैं, डेटा लीक एक्सपोजेस चाइनीज फर्म्स साइबर इंट्रूजन इनटू इंडियन गवर्नमेंट ऑफिसेस अदर फॉरेन कंपनीज। इवन की बहुत सारे मीडिया आर्टिकल्स इसे कवर कर रहे हैं क्योंकि आज वो दौर है जहां पर सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो साइबर सिक्योरिटी है, सॉरी साइबर अटैक, जिसको लेकर इंडिया समेत यूएसए इवन डेवलप्ड कंट्री भी इस बात को लेकर चिंतित है। तो पूरी कहानी क्या है इसको समझते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि ये जो चाइनीज साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है जिसका नाम है आईसून, जो संघाई बेस्ड कंपनी है, और कहा जाता है कि चाइनीज गवर्नमेंट ने इसे कॉन्ट्रैक्ट दिया और इस कॉन्ट्रैक्ट में ये कहा गया कि आप कुछ देशों को टारगेट करें, और कुछ देश में से यहाँ पर इंडिया, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, यूनाइटेड किंगडम, ये देश ऐसे हैं जिनको टारगेट किया गया है जहां से इंपॉर्टेंट डिजिटल इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है। इवन की चाइना की ये जो कंपनी है आईसून, आईसून जो है ये बेसिकली विदेशों से डेटा तो कहीं न कहीं चोरी की गई है, लेकिन आपको बताना चाहते हैं ये अपने होम यानी कि चाइना में भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिजिटल इंफॉर्मेशन यहाँ से भी चोरी कर रहा है। तो ये आईसून एक्चुअली है क्या? देखिए, आईसून जो है ये बेसिकली एक कंपनी है जो साइबर स्पेस सिक्योरिटी के मामले में ये बेसिकली अपना काम करती है, जो डिजिटल इंटेलिजेंस को गैदर करने का काम करती है, स्पेशली खासकर दूसरे दूसरे देशों से। तो इसे एक जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था ये 8 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, समझ सकते हैं। और ये तब से लेकर आज तक बहुत सारे देशों से जो इन्फॉर्मेशन है वो गैदर किया। आगे हम बात करेंगे इस वीडियो में। एक्चुअली ये जो खबर है, ये जो बात मालूम कब चला, आपको बताना चाहते हैं। एक कोड शेयरिंग प्लेटफॉर्म है गिट हब, अगर आप नाम नहीं सुनेंगे तो आप गूगल करके भी देख सकते हैं गिट हब एक्चुअली है क्या। तो इसमें एक्चुअली होता है कि इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसमें ईमेल्स होते हैं, वो चीजें होती है, डॉक्यूमेंट्स या इमेजेस या इन्फॉर्मेशन जो बेसिकली लीक्ड होता है। लीक डेटा आपको अगर जाननी है तो आप गिट हब में आप जाके देख सकते हैं, जो बेसिकली वहां पर लीक चीजें वहां आप देख सकते हैं। तो ये लास्ट वीक की बात है जब 190 मेगाबाइट्स का की कुछ इन्फॉर्मेशन पोस्ट की गई, और उस पोस्टेड इन्फॉर्मेशन में ये मालूम चला कि चाइना की कंपनी आईसून चाइनीज गवर्नमेंट के साथ मिलकर बहुत सारे देशों के अंदर डिजिटल इन्फॉर्मेशन चोरी कर रही है। तो एक्चुअली इससे लीक डेटा है क्या? लीक डेटा में यहाँ कहा जा रहा है कि जो बेसिकली खबरें और जो इन्फॉर्मेशन लीक की गई उसमें कुछ ईमेल्स है, इमेजेस हैं, कुछ कॉन्वर्सेशंस हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो बेसिकली लीक, जो मालूम चला है कि ये बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है वो चाइना दूसरे देशों से कलेक्ट कर रहा था। इवन की अकॉर्डिंग टू द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक, जो रिपोर्ट है इनके मुताबिक, चाइना ये काम 8 सालों से कर रहा है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है चाइना आईसून कंपनी को 8 साल पहले दिया था, जो कि हमने पहले बताया, और ऐसे 20 फॉरेन गवर्नमेंट और टेरिटरीज के ऊपर ये टारगेट किया हुआ था। इसमें इंडिया है, हांगकांग भी कंट्री है जो बेसिकली चाइना सटा हुआ है, थाईलैंड है, साउथ कोरिया है, यूके है, ताइवान जैसा देश भी है, और मलेशिया। इन लोगों के ऊपर खासकर टारगेट किया गया है। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्स में एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या जो अपडेट है, क्या खबरें हैं, क्या इन्फॉर्मेशन से वो लीक की गई है, क्योंकि ये सिक्योर्ड है। लेकिन ये बात मालूम चल रही है किन किन देशों से यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक की गई है, कहाँ से डिजिटल अटैक किस देश में देखा गया है, इस बात को लेकर यहाँ पर इस लीक डेटा में बेसिकली चीजें मेंशन है, जिसमें ये कंप्लीटली ये मालूम चल रहा है कि ये आईसून को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया बेसिकली वहां की जो सरकार है, ताकि दूसरे देशों पर निगरानी रख सके और डिजिटल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। और एक तो स्प्रेड शीट्स में ये भी चीजें लिस्टेड है कि 80 ऐसे ओवरसीज टारगेट है जिसको आईसून ने सक्सेसफुली ब्रीच किया है, हैक किया है। 80 को हैक किया गया है और ये सक्सेसफुल भी रहा है। इसमें से इंडिया में बेसिकली 95.2 गीगाबाइट्स इन जीबी जिसे कहते हैं, तो 95, लगभग 95 जीबी के जो इमिग्रेशन डेटा है वो इंडिया से लीक हुई है, मतलब इन्फॉर्मेशन चुराई गई है। 3 टेराबाइट टीबी जिसे कहते हैं, मतलब 1000 जीबी में 1 टीबी होता है, बता देना भाई हमें। तो 3 टेराबाइट जो है ये कलेक्शन की गई है कॉल लॉग्स साउथ कोरिया से। इवन कि ताइवान जैसा देश, जिसे चाइना हमेशा अपना मानता है कि ताइवान मेरे कंट्रोल में है, रिसेंटली इलेक्शन भी हुए थे, वहां से भी इन्होंने 495 जीबी की रोड मैपिंग जो डेटा है, मतलब वहां रोड किस तरीके से मैपिंग की गई है, उसकी डेटा जो है चाइना के पास में फिलहाल है। और ऐसे बहुत सारे ऐसे आइलैंड कंट्री है जहां पर चाइना इन्फॉर्मेशन को गैदर किया है वहां से बाय हैकिंग। इवन कि चाइना अपने घर में, इवन कि चाइना में जहां पर चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ में प्रोटेस्ट देखे जाते हैं, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, जैसे आप हांगकांग देख सकते हैं, सिंजियांग जो रीजन है जहां पर मुस्लिम्स, उइगर मुस्लिम्स जहां पर मेजोरिटी में रहते हैं, वहां पर भी साइबर अटैक जैसी जो घटना है वो देखी गई है। आप जिनजियांग रीजन को आप यहाँ पर देख सकते हैं, चाइना के आपको वेस्ट नॉर्थ मिल जाएगा। ये जो रीजन है यहाँ पर उइगर मुस्लिम्स की मेजोरिटी है, और यहाँ पर कहा जाता है कि इनके ऊपर में निगरानी रखी जाती है। कुछ भी अगर एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट या कुछ भी ऐसी
एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज की खबरें अगर मिलती है तो यहाँ पर चाइना तुरंत एक्शन लेता है। और आपको मालूम है कि यहाँ पर मुस्लिम्स के ऊपर कितना अत्याचार चाइना करता है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि चाइनीज कंपनी आईसून की जो डेटा है वो लीक किसने की, है ना, एक सबसे बड़ा सवाल निकलता है। तो ये जो लीक की, मालूम चल रहा है कि ये एक राइवल इंटेलिजेंस सर्विस ही है, मतलब एक राइवल कंपनी मान के चलिए, जो आईसून के कॉम्पिटिटर कह सकते हैं, या फिर कहा जा रहा है एक डिससेटिस्फाइड इनसाइडर, कोई अंदर का ही कोई आईसून के अंदर का कोई एम्प्लॉयर होगा, या फिर इसमें कहा जा रहा है इवन अ राइवल कॉन्ट्रैक्टर वो भी इस डेटा को लीक कर सकता है। तो तीनों के ऊपर चांसेस है कि डेटा यहाँ से लीक हुआ है। और क्योंकि अगर हम अभी के टाइम में देखें तो आईसून जो है कंपनी है, इसे वहां की जो सरकार है, चाइनीज सरकार, उसे स्पॉन्सर करती है। इवन चाइना की जो मिनिस्ट्री, स्टेट सिक्योरिटी मिनिस्ट्री, वो स्पॉन्सर करती है। इवन की चाइनीज मिलिट्री, जिसे हम लोग पीएलए कहते हैं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, वो भी स्पॉन्सर करती है आईसून कंपनी को। क्योंकि यहाँ पर आईसून जो बेसिकली इंफॉर्मेशन जो अभी रिसेंटली लीक हुआ है, उससे ये मालूम चल रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो एक्स है, यानी कि जिसे पहले ट्विटर कहा करते थे, वहां से ईमेल्स और ऐसी ऑनलाइन जो एक्टिविटी है उसे भी हैक किया गया है, जो चीजें यहाँ से रिपोर्ट में निकल के आ रही है। इवन की ये भी कहा जाता है कि आज के टाइम में चाइनीज जो है वो बेसिकली फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप यूज नहीं करते, वो एक्चुअली अपनी सोशल मीडिया यूज करते हैं, अपनी घर की बनाई जो व्हाट्सएप है, जिसे पता नहीं क्या कहते हैं, हमें याद नहीं आ रहा है, वो यूज करते हैं। क्योंकि चाइनीज के लिए सबसे बड़ा एक फियर ये है कि अगर ये लोग फॉरेन सोशल मीडिया यूज करते हैं, उनकी वेबसाइट्स को यूज करते हैं, तो बेसिकली इनका मानना है कि ये मॉनिटर किए जाएंगे, इनको टारगेट किया जाएगा। तो यही जो काम है ना, ये चाइना करता है। चाइना भले यूज नहीं करता है दूसरे देशों का सोशल मीडिया ऐप, लेकिन वो दूसरे देशों का सोशल मीडिया जो ऐप है, ट्विटर से लेकर, फेसबुक से लेकर, इवन की ईमेल, जीमेल जो है, उसको भी टारगेट में लिया हुआ है ये खासकर चाइना। और ऐसा क्यों करता है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन बताया जाता है कि जो प्रो चाइना इन्फॉर्मेशन, यानी कि चाइनीज को लेकर जो मिस इन्फॉर्मेशन जो दुनिया में फैली हुई है, दुनिया में मिस इन्फॉर्मेशन, ये राइट इन्फॉर्मेशन है, लेकिन चाइनीज को ये लगता है कि ये मिस इन्फॉर्मेशन जो फैली हुई है, तो उस इन्फॉर्मेशन को, ऐसे ऑडियंसेस को, जो ऐसे ग्लोबल ऑडियंसेस को प्रो चाइना इन्फॉर्मेशन रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो स्प्रेड करना, मतलब चाइना के बारे में अच्छी अच्छी बातें दिखाना। एक्चुअली जब भी आप, कभी कभी आपको मालूम चलता होगा कि जब आप फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, या फिर इवन की यूट्यूब जब आप देखते हैं, उसमें भी कभी ऐड आता है। एक तो इमेज के फॉर्मेट में ऐड जो होता है, तो उसमें आप देखेंगे कभी कभी चाइनीज भी ऐड भी आता है। मेरे में तो कभी कभार, मतलब हमने देखा भी है कि ऐड आते हुए। आप भी बताना कि अगर आप में इस तरह के ऐड आते हैं कि नहीं आते हैं। यूट्यूब की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम बाकी जो है, इसमें फिलहाल तो अभी हम है नहीं, लेकिन जब भी हम आएंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन जरूर दी जाएगी। फिलहाल आप इससे बच के रहना कि फेक नाम से, फेक आईडी से आप कनेक्ट मत हो जाना। खैर, इसमें यहाँ पर फ्रेंच साइबर सिक्योरिटी जो रिसर्चर्स है, उन्होंने ये भी यहाँ पर कहा है कि आईसून जो है, ये कंपनी, इनके पास इतनी कैपेबिलिटीज है कि वो एक्स अकाउंट जो ट्विटर है उसे भी हैक कर सकता है, जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो अपने आप में रखते हैं। यानी कि ट्विटर को जब भी आप लॉग इन करते हो, उसमें पासवर्ड चाहिए, ओटीपी चाहिए, है ना। तो इसके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि टू फैक्टर आइडेंटिफिकेशन को भी ये हैक कर सकता है। और एक तो अपडेट ये निकल के आ रही है कि जो डिवाइसेस, जैसे मोबाइल हो गया, बाकी जो ज्यादा चीज जहाँ जिसमें बैटरी यूज होती है, बैटरी जैसे डिवाइसेस में यहाँ पर इस तरीके से इसे यूज किया जा रहा है कि ये जो बैटरी है, जिससे वाईफाई नेटवर्क्स को भी यहाँ पर हैक किया जा सकता है, अटैक किया जा सकता है। मतलब आप जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, हम जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर भी यहाँ पर खतरा मंडरा सकता है। सो रिसेंटली इस बात को लेकर, जब अब इन तमाम चीजों को देखने के बाद में, जब चाइना में आईसून और चाइनीज पुलिस दोनों मिलकर ये देख रही है कि ये लीक के पीछे रीजन क्या है, तब ये बातें और कंफर्म हो गया कि ये बात सच है। जिस लीकेज में ये मालूम चल रहा है कि ये चाइनीज कंपनी दुनिया भर के देशों में कहीं ना कहीं टारगेट में लिया हुआ था। लेकिन इसका एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट देखें तो आपको बताना चाहते हैं कि चाइना के लिए कोई ये पहली बात नहीं है। चाइना इसके पहले भी मल्टीपल टाइम्स साइबर अटैक, साइबर थ्रेट कहीं ना कहीं दूसरे देशों को देता रहा है। इवन की 2020 में इन द इंडियन एक्सप्रेस के इन्वेस्टिगेशंस में ये पाया गया कि जो जेन जो सिटी है चाइना बेस्ड, उसकी चाइनीज गवर्नमेंट से कुछ लिंकेज थी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि ये जो कंपनी है, जो शेंजन बेस्ड कंपनी, वो 10,000 इंडियंस इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशंस, इनके ऊपर मॉनिटरिंग करें। और ये चाइनीज गवर्नमेंट के लिए कहा जाता है कि दे आर दैट और पार्ट ऑफ ग्लोबल डेटाबेस ऑफ फॉरेन टारगेट्स। तो ये पहले भी चाइना कर चुका है। इवन की इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में ऐसे बहुत सारे नामचीन चेहरे हैं जिनको टारगेट किया गया है, जिसमें से आप कुछ नाम यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम है, पूर्व राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद जी है, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, विपिन रावत जैसे, पीयूष गोयल, ये सारे नाम जो है, जो बेसिकली जिनको टारगेट किया गया है। इवन के मिलिट्री से चीफ जस्टिस, जो एयरफोर्स है, आर्मी नेवी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनको
को भी नहीं छोड़ा गया। टाटा, गौतम अडानी सबको टारगेट किया गया है। इवन कि ऑस्ट्रेलिया के 35,000 सॉरी जो पर्सनल डिटेल्स है वहाँ के लोगों को, उसे भी कलेक्ट किया गया है। अमेरिका के 50,000 जो पर्सनल डिटेल्स है उसे कलेक्ट किया गया है। लेकिन एक सवाल निकलता है ना कि ये जो फॉरेन इंटेलिजेंस गैदर करना, ये तो सभी लोग करते हैं। एवरी कंट्री डज दिस इन वन वे या फिर कुछ दूसरे तरीके से। लेकिन सबसे अजीब बात ये है, खासकर रॉबर्ट पॉटर जो कि ऑस्ट्रेलिया बेस्ड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, उनका ये कहना है कि बेशक सभी लोग करते हैं, सभी देश करते हैं, फॉरेन इंटेलिजेंस गैदर करते हैं, लेकिन चाइना जिस तरीके से करता है दैट इट टू द नेक्स्ट लेवल। क्योंकि हमने इसके पहले कुछ साल पहले आपने इस पे सुना कि मुंबई में इलेक्ट्रिसिटी जो कट हो गई थी बीच में, जिसे हैक किया गया था चाइनीज कंपनी की तरफ से, जो बातें निकल के आ रही थी। इवन कि बहुत सारे अटैक आपने देखा होगा खासकर चाइना की तरफ से। तो चाइना आज के टाइम में साइबर अटैक, हैकिंग को लेकर ये बहुत पहले से, इवन कि ये तो 8 साल में इसे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया आईसून को, लेकिन इसके भी पहले चाइनीज गवर्नमेंट है दूसरे देशों में। इवन कि सबसे बड़ा जो टारगेट होता है वो इंडिया होता है। इंडिया होता है, यूएस होता है, यूरोपियन कंट्री होता है, यूके होता है, इनका टारगेट करते हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर आपका क्या मानना है? इंडिया को ऐसा कौन से स्टेप्स लेना चाहिए खासकर साइबर सिक्योरिटी के लिए? आप अपनी कमेंट, अपनी ओपिनियन हमें बता सकते हैं। तो मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।